पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। सोमवार रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। इस हिंसक झड़प में चीनी सेना भी हताहत हुई है। कई भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसक झड़प में 5 चीनी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। वहीं इसे लेकर चीन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का एक सरकारी अखबार है, उसने ट्वीट कर बताया कि दोनों पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प में चीनी सेना भी हताहत हुई है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने ट्वीट किया कि गलवान घाटी में हुई शारीरिक झड़प में चीनी पक्ष को भी हताहत होना पड़ा। मैं भारतीय पक्ष से कहना चाहता हूं, गुरूर मत करो और चीन के संयम को कमजोर समझने की गलती मत करो। वहीं लद्दाख में सीमा पर बढ़े हुए तनाव के बीच चीन ने भारत से कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं करने को कहा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को कोई भी एकतरफा कार्रवाई करने और विवाद को और बढ़ाने से बचना चाहिए। वहीं चीन ने भारतीय सैनिकों द्वारा बॉर्डर को क्रॉस करने का आरोप लगाया। चीन के विदेश मंत्री झाओ लिजियान की ओर से पत्रकारों को बताया गया कि सोमवार को भारतीय दल ने 2 बार बॉर्डर पार किया था। बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी में करीब 50 साल बाद पहली बार गोलीबारी की है। आपको बता दें कि ये हिंसक झड़प उस वक्त हुई जब सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही थी। फिलहाल दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है और तनाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पेंगोंग सो और पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में जारी सैन्य गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से भारत और चीन की सेनाओं के बीच 6 जून को मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। 4.5 घंटे से ज्यादा चली वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यथास्थिति बहाल करने और गतिरोध वाले सभी स्थानों पर काफी संख्या में जमे चीनी सैनिकों को तुरंत हटाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि मेजर जनरल स्तर की वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव में कमी लाना है। लेकिन उसके बाद 14 जून को चीनी सेना की यह हरकत उसके मंसूबे जाहिर करती है। ताजा घटनाक्रम में गलवान घाटी और पेंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके समेत करीब 7 से 8 स्थानों में चीनी सेना की घुसपैठ चिंता का कारण बनी हुई है, जहां अनुमानतः चीन के 10,000 से अधिक सैनिक डेरा डाले हुए हैं और वे पीछे हटने को राजी नहीं हैं। ऐसे में हालात ये है कि चीनी सेना की बढ़ती दखल अंदाजी लेह स्थित भारतीय सेना की 14वीं कोर के लिए परेशानी का सबब इसलिए बन गई है क्योंकि वह भयानक सर्दी के मौसम में लद्दाख सीमा पर न ही पूरी गश्त कर पा रही है और न ही जवानों को वहां अधिक देर तक तैनात रख पा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।